आप मेहनत करते हैं, जी जान लगाकर कोशिश करते हैं, हर वो नियम मानते हैं जो सफलता के लिए जरूरी है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब मंजिल बस एक हाथ की दूरी पर होती है, तब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। नौकरी मिलते मिलते रह जाती है, बनते हुए रिश्ते टूट जाते हैं, या फिर कमाए हुए पैसे पानी की तरह बह जाते हैं। आप इस दुनिया में खाली हाथ नहीं आए हैं, आप अपने साथ एक बहुत बड़ा नेगेटिव बैलेंस, एक उधारी लेकर आए हैं। जब तक यह स्पिरिचुअल डेब्ट नहीं चुकाया जाता, तब तक आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपका भाग्य सब कुछ एक ताले में बंद रहता है। तो आखिर क्या हैं वो 3 कर्ज, और अनजाने में हम रोज ऐसा कौन सा पाप कर रहे हैं जिससे हमारी तरक्की रुकी हुई है? चलिए जानते हैं वेदों के सबसे गहरे रहस्य को। नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक अदृश्य दीवार से अपना सिर टकरा रहे हैं? आप मेहनत करते हैं, जी जान लगाकर कोशिश करते हैं, हर वो नियम मानते हैं जो सफलता के लिए ज़रूरी है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब मंजिल बस एक हाथ की दूरी पर होती है, तब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। नौकरी मिलते मिलते रह जाती है, बनते हुए रिश्ते टूट जाते हैं, या फिर कमाए हुए पैसे पानी की तरह बह जाते हैं। हम इसे बदकिस्मती का नाम देते हैं। हम कहते हैं कि शायद मेरा वक्त खराब चल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह वक्त की गलती नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस दिन, जिस पल आपने इस धरती पर अपनी पहली सांस ली, आप शून्य से शुरू नहीं हुए थे। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि हर बच्चा एक कोरे कागज की तरह पैदा होता है, लेकिन हमारे वेद, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कुछ और ही कहते हैं। भारतीय दर्शन कहता है कि आप इस दुनिया में खाली हाथ नहीं आए हैं, आप अपने साथ एक बहुत बड़ा नेगेटिव बैलेंस, एक उधारी लेकर आए हैं। जी हाँ, आप कर्ज में पैदा हुए हैं। ये वो कर्ज नहीं है जो आपने बैंक से लिया है, ये वो कर्ज है जो आपके अस्तित्व, आपकी सांसों और आपके शरीर पर चढ़ा हुआ है। हजारों साल पहले तैत्तिरीय संहिता में ऋषियों ने एक गुप्त रहस्य उजागर किया था, जिसे आज हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में भूल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हर मनुष्य जन्म लेते ही 3 बड़े ऋणों यानी कर्जों के साथ आता है। इसे कहते हैं ऋणत्रय। जब तक यह स्पिरिचुअल डेब्ट नहीं चुकाया जाता, तब तक आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपका भाग्य सब कुछ एक ताले में बंद रहता है। तो आखिर क्या हैं वो 3 कर्ज, और अनजाने में हम रोज ऐसा कौन सा पाप कर रहे हैं जिससे हमारी तरक्की रुकी हुई है? चलिए जानते हैं वेदों के सबसे गहरे रहस्य को। ऋण को समझने के लिए पहले हमें कर्म और ऋण के बीच का फर्क समझना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ सब अच्छा होगा, लेकिन यहीं हम चूक कर जाते हैं। कर्म वो है जो आप अभी कर रहे हैं, जैसे किसी की मदद करना या मेहनत करना, लेकिन ऋण वो है जो आप पर पहले से ही बकाया है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि यह शरीर आपका अपना घर नहीं, बल्कि एक किराए का मकान है। जब एक आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो उसे यह शरीर मुफ्त में नहीं मिलता। देवताओं ने आपको सांसें दी हैं, सूर्य ने देखने के लिए रोशनी दी है, धरती ने शरीर बनाने के लिए मिट्टी और भोजन दिया है। ये सब गिफ्ट नहीं है, ये एक लोन है, एक उधारी है। शतपथ ब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा है, हर मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों का ऋणी हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप एक किराए के घर में रहते हैं और सालों तक किराया नहीं देते, तो मकान मालिक क्या करेगा? वो शायद आपको घर से बाहर तुरंत न निकाले, लेकिन वो आपका जीना मुश्किल कर देगा। बिजली काट दी जाएगी, पानी रोक दिया जाएगा। ठीक इसी तरह जब हम अपना आध्यात्मिक किराया नहीं चुकाते, तो प्रकृति हमारे जीवन में बाधाएं खड़ी कर देती है। अचानक सेहत खराब होने लगती है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है, या घर में बिना वजह क्लेश होने लगता है। ये उधारी 3 अलग अलग शक्तियों की है, देवता, ऋषि और हमारे पूर्वज। पहला है देव ऋण। देवता का मतलब सिर्फ मूर्ति नहीं है। वेद कहते हैं देव
वो है जो प्रकाश देता है, जो देता ही रहता है। हवा, पानी, सूरज, धरती, ये सब देव शक्तियाँ हैं। हम इनसे सिर्फ ले रहे हैं 24 घंटे बिना रुके। अगर हम बदले में कुछ नहीं देते तो हम चोरी कर रहे हैं, और एक चोर कभी सुखी नहीं रह सकता। देव ऋण चुकाने का सबसे आसान तरीका है यज्ञ, और यज्ञ का मतलब आग में घी डालना नहीं, बल्कि त्याग और सेवा है। चींटियों को आटा डालना, पक्षियों को दाना देना या किसी भूखे को खाना खिलाना, यह सब देव ऋण चुकाता है। पानी और भोजन को बर्बाद न करना भी देवताओं का सम्मान है। दूसरा है ऋषि ऋण। इंसान और जानवर में फर्क है बुद्धि का, ज्ञान का। यह ज्ञान, भाषा, संस्कृति हमें कहाँ से मिली? यह हमें ऋषियों ने दी। जब हम ज्ञान का सम्मान नहीं करते तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हम सही फैसला नहीं ले पाते। इस कर्ज को चुकाने के लिए स्वाध्याय करें। रोज थोड़ा समय निकालकर अच्छी और ज्ञानवर्धक चीजें पढ़ें, और जो सीखा है उसे अपने तक न रखें, दूसरों को सिखाएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ऋषि ऋण कम होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूँ। क्या आप दूसरों की जिंदगी में खुशी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस लाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन ट्रेनर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में सीखिए स्माइलिंग बॉडी, माइंड और हार्ट की पावरफुल टेक्निक्स। बनिए सर्टिफाइड ट्रेनर और कम्युनिटी में रियल पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइए। सीट्स लिमिटेड हैं, आज ही ज्वाइन करें। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का ये एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे व्यक्तिगत कर्ज पर। तीसरा है पितृ ऋण। ये कर्ज आपके खून में, आपके डीएनए में है। आपका शरीर, आपकी आंखें, आपके बाल, ये सब आपको आपके माता पिता और पूर्वजों से मिला है। हमारे पूर्वज सिर्फ फोटो फ्रेम में नहीं, हमारे अंदर जीवित हैं। जब हम उन्हें भूल जाते हैं तो हमारे जीवन रूपी पेड़ की जड़ें सूखने लगती हैं। घर में बिना वजह झगड़े, वंश वृद्धि में रुकावट, ये सब पितृ ऋण के लक्षण हैं। इसे चुकाने के लिए अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करें, उनके नाम से दान करें, और सबसे बढ़कर अपने माता पिता की सेवा करें। जब एक मनुष्य इन तीनों ऋणों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें चुकाने का प्रयास करता है तो वो अनऋण हो जाता है, यानी कर्ज मुक्त, और उसी पल सफलता के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो दोस्तों, आज से इन ऋणों को बोझ नहीं बल्कि एक धन्यवाद की तरह देखिए। सूरज को जल देना थैंक यू है, ज्ञान बांटना थैंक यू है, माता पिता की सेवा करना थैंक यू है। जिस दिन आपका जीवन शिकायत से कृतज्ञता में बदल जाएगा, समझ लीजिए आप आजाद हो गए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।